नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। तो अधातु जो है, आज हम लोग जानेंगे कि अधातु किसे कहते हैं, अधातु के भौतिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण। तो यहाँ पर देखते हैं कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। यानी जिसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे अधातु कहते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण, तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। फिर जो दूसरा है, अधातुओं में धात्विक चमक, विद्युत एवं ऊष्मीय चालकता नहीं पाई जाती है। जैसे अधातुएं प्रायः चमकती नहीं है और फिर उनमें विद्युत प्रवाहित भी नहीं किया जा सकता है और ऊष्मा का चालन भी नहीं होता है। इनमें भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता का मतलब कि इसे पीटने पर पूरी तरह जैसे ईंट की तरह फूट जाता है। फिर अगला जो है इसके भौतिक गुण, इनमें घनत्व सामान्यतः कम पाई जाती है। घनत्व का मतलब जैसे ईंट जितना बराबर है लोहा उतना ही बराबर ले ले तो ईंट हल्का होता है। उसी प्रकार धातु और अधातु में जो अधातुएं होती हैं वो यानी उनका घनत्व प्रायः कम पाई जाती हैं। फिर जो है इसके चौथा भौतिक गुण कि अधातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। किससे कम होते हैं? तो धातुओं से लगभग बहुत कम होते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुण। तो अधातुओं के रासायनिक गुण में पहला है कि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं। जैसे कार्बन से जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा इसके रासायनिक गुण, अधातुएं जल के साथ समांतर अभिक्रिया नहीं करती हैं या अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। तीसरा जो है, अधातुएं क्लोरीन से अभिक्रिया के द्वारा क्लोराइड निर्मित करती हैं। जैसे फास्फोरस है और फिर क्लोरीन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब इसका लास्ट जो है चौथा रासायनिक गुण कि अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड निर्मित करती हैं। जैसे नाइट्रोजन का जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनिया बनता है।